में हवामहल विधानसभा के बीजेपी से विधायक बालमुकुंदाचार्य जी जुड़ चुके हैं। स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। एक मामला सामने आया, आपको जानकारी मिली सर? बिल्कुल, मैं अभी सीकर आया हुआ था एक धार्मिक आयोजन में, तो मुझे कुछ फोन आए बंधुओं के और कुछ सोशल मीडिया से पत्र पत्रिकाओं की जो चर्चाएं चल रही है, तो उससे पता चल रहा है कि सोडाला राकड़ी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन के भीतर और एक पानी का कोई टैंक था, उसके भीतर में गौ माता मृत मिली है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जगत जननी गौ माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही मैंने अधिकारियों को फोन करके इसकी जानकारी ली है, तो अभी जांच चल रहा है कि क्या कारण था कि निर्माणाधीन मकान में एक टैंक में गौ माता मृत मिली और सड़ान मार रही है, बदबू आ रही है और किसी को पता नहीं चला, और पता चला तो उसकी जानकारी, सूचना, कार्रवाई क्यों ना हुई। तो ये जांच का विषय है। अब इसमें कोई अपराधी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और बहुत बड़ी दुर्घटना है ये गौ माता को इस तरीके से होना। और किसी व्यक्ति ने जानबूझ के नहीं किया और अपने आप गौ माता उसमें गिर गई, गिरने के बाद ध्यान नहीं दिया, टैंक के ऊपर ढक्कन भी लगा दिया, तो भी वो अपराधी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई अपराधी है तो उसके भवन पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, और अपराधी है तो उसको फांसी की सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता का मामला है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सारा जांच पर है, जांच होने पर पता चलेगा सच्चाई क्या है। स्वामी जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जयपुर को अच्छी तरह से जानते हैं, लंबा वक्त आपने बिताया जयपुर में। जिस तरीके से निर्माणाधीन ये इमारत थी, तो इसमें बाकायदा दरवाजे किस तरीके से खुले छोड़ दिए गए? अब जो शटर लगाए गए वो शटर क्यों पहले बंद नहीं किए गए? यदि रात के वक्त भी गौ माता अंदर घुसी है, गाय अंदर घुसी है, तो लापरवाहियां तो ही साहब, इसमें ये सारे बिंदुओं को देखना चाहिए। और कौन अधिकारी थे, कौन जिम्मेदार थे, कौन ठेकेदार था, कौन भवन का मालिक था, इन सभी विषयों को, बिंदुओं को देखना चाहिए। और कौन भवन का मालिक है जितनी भी इतनी बड़ी लापरवाही उसकी हुई है, उसने की है, और वहां एक गौ माता की इस प्रकार से हत्या हुई है या हो गई है टैंक में गिरने से, तो ये सब जांच पर होगा। आसपास के सभी कैमरे भी देखे जाएंगे, अड़ोस पड़ोस से भी पूछा जाएगा। अब जो हत्या हुई है उसका तो दुख है, लेकिन जांच होने पर सच्चाई आएगी, तभी अपन कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीज कर दी गई है बिल्डिंग को, लेकिन यदि पहले निर्माण हो रहा था तो क्या वो नियमों के तहत हो रहा था या नियमों के विपरीत हो रहा था? इसकी जानकारी भी शायद नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया होगा, और अब जाकर जो सीज की कार्रवाई की गई वो पहले भी की जा सकती थी, क्योंकि अमूमन अवैध निर्माणों में ऐसी स्थितियां सामने आती है। बिल्कुल, अवैध निर्माण इस प्रकार के हो रहे हैं, कहीं अगर जानकारी मिली है और कहीं किसी का कोई गलत तरीके से कार्य हो रहा है तो उस पर रोक लगनी ही चाहिए, और नियम कायदे फॉलो करने चाहिए। खुले हुए टैंक रखोगे, कोई बच्चा गिर जाए, कोई गौ गिर जाए, कोई और नुकसान हो जाए, और रात्रि को गेट खुला है, कोई और भी अपराधी किस्म की कोई घटना घट सकती है, कोई आगे छुप सकता है, तो वह गार्ड होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बाकी ज्यादातर तो ये होता है, देखिए सिटी में कोई पुराना मकान है, वो उसको नया रूप में दे रहा है, तो हम लोग भी ये देखते हैं कि भाई ये आदमी अपना मकान को जीर्णोद्धार करवा रहा है, रंग रोगन करा रहा है, पेंट करा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन कोई भवन बन रहा है, नियम कायदे के विरुद्ध बन रहा है, और वहां पर इस प्रकार की दुर्घटना घट जाती है, तो आगे से अब हमें सचेत रहना चाहिए, और ऐसे सब चीजों को, बिंदुओं को देखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप तो कुल मिलाकर फांसी की डिमांड करें, यदि कोई दोषी है तो? दोषी है तो फांसी की सजा होनी चाहिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। गलत है। बहुत शुक्रिया स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े। हवामहल के विधायक हैं और हाथोस धाम के पीठाधीश्वर हैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे।